राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज है होली का दिन यानी कि दुल्हन का दिन। तो चलिए आज छोटा सा रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। जब कभी घर में त्यौहार होता है, घर में नहीं होता है मतलब सभी जगह त्यौहार होता है, हमारे देश में त्यौहार होता है, तो मैं अपने काम को किस तरीके से मैनेज करती हूँ। अभी तो सुबह का ही टाइम हो रहा है और करीब 7 बज रहे हैं, 7 से सवा 7 बजे का टाइम हो रहा है। अभी बच्चे और बच्चों के पापा कर रहे हैं पूजा और मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ पर दुल्हन वाले दिन सुबह को मतलब ऐसी नहीं है कोई रोटियाँ बनती है या कुछ और बनता है। ज़्यादा करके हमारे यहाँ पर पकोड़े भजिया या कोई ना कोई पकवान बनता है। तो वही मैं यहाँ पर थोड़ा सा तैयार कर रही थी और यहाँ पर आई थी मेरी नंद की लड़की और जेठ की लड़की। तो ये यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को कलर लगाने के लिए आई थी, साथ में थोड़ा सा कलर मुझे भी लगा के चली गई है। अभी इन्होंने होली नहीं खेली है, खेलेंगी बाद में आएंगी। तो फिलहाल तो लड्डू गोपाल जी को और भगवान जी को हल्का सा कलर लगा के गई है क्योंकि सुबह ही सुबह का टाइम है ना। और इधर मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो नाश्ते में हमारे यहाँ पर ज़्यादा करके मिक्स वेज पकौड़े वगैरह बनते हैं या फिर आलू वगैरह की भजिया वगैरह ज़्यादा से बनती हैं। तो इनकी रेसिपी तो मैं आपको सेपरेट दूँगी, केवल मैं आपको ये दिखा रही हूँ सुबह के टाइम तो कुछ रूटीन होता है मतलब त्यौहार के दिन ऐसा। और यहाँ पर पूजा ख़त्म हो चुकी है। पूजा ख़त्म होने के बाद अब भोग की तैयारी हो रही है। यासी का अंदर ले जाने के लिए दूध ठंडा कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं अपनी रेसिपी शूट करती रहती हूँ, घर में कुछ ना कुछ मेहमान आ जाते हैं, कोई बाहर का आदमी आ जाता है, जिसकी वजह से मेरा फोकस रेसिपी पे ना हो के उन पे ज़्यादा चला जाता है। मतलब रेसिपी को मैं सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ और लग जाती हूँ अपने दूसरे काम की तरफ। तो ऐसा ही कुछ हुआ था यहाँ पर। जैसे मैं अपनी रेसिपी तो शूट कर ही रही थी और इधर बच्चे कर रहे थे भोग की तैयारी। तो क्या हुआ, नीचे से आवाज़ आ गई कि घर में कोई आ गया है। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे एक कलर वाला दिन होता है तो लेडीज तो खासकर दोपहर के बाद ही आती है, लेकिन जो जेंट्स है ना वो सवेरे से ही आने शुरू हो जाते हैं। मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, मुझे उस पर कुछ कमेंट्स आए थे कि इतने सारे आलू की भजिया बना ली, पकोड़े बना ली, तुम अकेले खाओगे क्या। हमारा तो यहाँ पर नंबर भी नहीं आया था। जिस दिन कलर का टाइम होता है ना, मतलब दुल्हनी वाला दिन जो होता है ना, तो घर में कोई मेहमान आता रहता है, गांव गली वाले भी आ जाते हैं। खासकर हम तो यहाँ पर गांव में रहते हैं तो गांव गली वाले भी आ जाते हैं, तो वो आ गए थे। फिर सोचा चलिए फटाफट से मैं रेसिपी को कंप्लीट कर देती हूँ और उनको थोड़ा चाय नाश्ता दे दूँगी। और यहाँ पर देखिए चुपचाप ही, मैं तो अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी थी। घर में भोग वगैरह तो लग चुका है, आप प्लेटें देख रहे होंगे, और इन्होंने होली मनानी शुरू कर दी है। फिलहाल मेरा फोकस मेरी रेसिपी पे ज़्यादा था, त्यौहार पे कम था। यहाँ पर केवल मैं अपना काम ही कर रही थी। पहले बच्चों के पापा निकले, चुपचाप मीठी मीठी बात बनाते हुए चुपचाप मेरे कलर लगा के निकल लिए। उसके बाद अर्णव आया। अर्णव को तो सुबह से ही होली चढ़ रही है। मतलब ये 4 बजे दोनों बहन भाई नहा चुके थे, हम सो के भी नहीं उठे थे और दोनों बहन भाई सो के उठ के और मतलब जो भी कुछ करना होता है अपना सारा काम इन्होंने ख़त्म कर लिया था, क्योंकि इन्हें सवेरे से ही कलर खेलना था। यहाँ पर बच्चों ने मुझे दोबारा से कलर लगाया है। एक कलर तो सुबह 6 बजे मेरे मुंह पे लग चुका था सोते सोते ही। और अभी मैं आपको जिक्र कर रही थी ना कि होली का दिन मतलब कलर वाला जो दिन होता है ना, तो गांव गली में ऐसा होता है कि यार दोस्त वगैरह आते हैं, गांव गली वाले भी आते हैं, तो बस उन्हीं को चाय नाश्ता करा रहे थे। और यहाँ पर देखिए चोर आ चुके हैं। ये है मेरे छोटे नंदोई और ये देखिए ये बच्चों में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और ये पुरकाजी में रहते हैं वैसे, और ये होली के दिन यहाँ पर ज़रूर आते हैं कलर लगाने के लिए। और मुझे ये नहीं पता है ये इतना पक्का कलर लेके आते हैं कि मुंह पे लगा तो देते, और देखिए ऐसे बहका बहका के लगा रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पे कुछ लग रहा है, यहाँ पे कुछ लग रहा है। इन्होंने मेरे मतलब इतना बुरी तरीके से कलर लगा दिया है कि आप पूछिए मत। बहुत बुरे तरीके से रगड़ते हैं और बहुत पक्का कलर लगाते हैं। और इस बार मैं इनको गुस्सा भी कर रही थी। अब ये 8-10 दिन पहले यहाँ से गए थे तो मैं इनको बोल रही थी आप कलर वाले दिन मत आना, और आओगे तो आप इस तरीके का कलर मत लगाना। इतना बुरा इतना पक्का कलर लगा देते हैं। हम जितना नहाते हैं जितना इसको उतारते हैं उतना ही ज़्यादा चढ़ता चला जाता है, मुंह तक भी भर जाता है। कड़वा इतना ज़्यादा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और इस बार तो वैसे भी ये बहस पे आ गए थे, बोलने लगे जब तुमने मना करी है तब मुझे आना पड़ेगा और कलर थोड़ा देख के लाना पड़ेगा। तो बस इन्होंने खेल लिया होली। और अभी सुबह के करीब 10 बजे का या 10:30 बजे का ही यहाँ पे टाइम हो रहा होगा, और इन्होंने मेरा भूत बना दिया है। और ख़ुद भी देखिए कैसे होके घूम रहे हैं। अच्छा, किसी किसी को ना बहुत ज़्यादा शौक़ होता है इन त्योहारों का। जब शादी से पहले अगर मैं बात बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था होली खेलने का। सुबह ही सुबह हम क्या करते थे, अपने घर में काम निपटा लिया और पूरा दिन फिर होली खेलते थे।
और यही शौक़ अब मेरे बेटे को और बेटी को भी है। लेकिन मुझे अब बिल्कुल भी दिल नहीं करता है होली वगैरह खेलने का। मेरा तो सुबह से ही मूड थोड़ा सा ऑफ हो रहा था, तो इसी चीज़ को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बच्चों के जो पापा हैं ना, वो मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान कर रहे थे। इनको पता था मेरा मूड ऑफ क्यों है, क्योंकि मैंने कल परसों में बोल दिया था कि मैं होली नहीं खेलूँगी और मेरा मन नहीं है होली खेलने का। तो सुबह से ये लग रहे थे, मतलब खुश करने के लिए या जो भी है कि इसका मूड थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो बस इसी चक्कर में लगे हुए थे। पर यहाँ पे रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, तो ऐसा होता भी नहीं है। देखिए, मेरे अकेले की वजह से दूसरे का मूड ऑफ हो जाए ना, तो वो थोड़ा सा अच्छा सा लगता नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मन की जो भी दुख था वो अपने दुख को छुपाते हुए मैंने इनके साथ होली को कर लिया है एंजॉय। और यहाँ पर देखिए जो लास्ट मोमेंट होता है ना होली का, यानी कि आप तक पोस्ट पहुँचने वाला, तो मैंने सोचा चलिए एक दो फ़ोटो क्लिक कर लेती हूँ, क्योंकि आप सभी में पोस्ट भी करनी पड़ती है। वैसे भी बहुत सारे त्यौहार जा चुके हैं, मैंने आपको किसी भी त्यौहार की शुभकामनाएं नहीं दी है। फिर मैंने सोचा चलिए क्या करती हूँ, इस बार तो दे ही देती हूँ होली की। कल भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, और रमज़ान वगैरह के भी आए थे, शिवरात्रि वगैरह के भी आए थे। बोले थे कि दीदी आप किसी को मुबारकबाद देते नहीं हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था आज क्या दिन है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता चल रहा था। फिर मैंने सोचा चलिए एक लास्ट पोस्ट, लास्ट नहीं है मतलब होली की पोस्ट तो आप में शेयर कर ही देती हूँ। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर फ़ोटो क्लिक की थी, इसकी पोस्ट आपके साथ शेयर कर दी है। और बस अब क्या है, अब ये चल दिए है दूसरी जगह अपनी टोली को लेके कहने के लिए। तो ये जितने भी बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, सबके ये फूफा जी है, किसी के मौसा जी है, लेकिन इनका स्वभाव एकदम बच्चे वाला है। बड़ा ही मतलब बहुत ही अच्छे स्वभाव के है, मैं तो ये बोलूँगी। ये मेरे ना छोटे नंदोई हैं और मेरे लिए बिल्कुल एक भाई के जैसे है। मतलब मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बड़े वाले हैं, बड़े भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वे थोड़े से बड़े हैं ना, उनके साथ हम हंसी मजाक कर नहीं सकते हैं, या मतलब पसंद सा नहीं आता है। और इनके साथ हम खूब हंसी मजाक करते रहते हैं, और इसी स्वभाव के कुछ ये भी हैं। तो यहाँ पर हमने होली वगैरह तो इस टाइम खेल ली है। और मैंने सोचा चलिए ये मेरी क्लिप रह है तो मैं इसको भी कंप्लीट कर देती हूँ। ये है हमारी शू रैक, और इसकी मैं आपको फुल वीडियो देने जा रही हूँ। और आज होली का तो दिन था ही, मैंने सोचा चलिए इसको भी कंप्लीट कर देती हूँ और थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। इसको हमने अपने घर में खुद ही बनाया है, मैंने और मेरे हस्बैंड से। देखिए मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो देखिए यहाँ पर ये कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है, और आपको यकीन नहीं होगा हमने इसे किस तरीके की लकड़ी वगैरह से बनाया था। चलिए होली वगैरह का जो खेल है ना, जो शौक है, वो तो ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर जान मुसीबत में आ चुकी है। सुबह घर का हाल काफ़ी सही था, और इस टाइम घर का हाल इतना बुरा हो चुका है ना, ऊपर से लेके नीचे तक कहीं कलर बिखर रहा है दीवारों पे, यहाँ वहाँ, आप समझ सकते हो बहुत ही बुरा हो रहा है। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब मेरा घर गंदा पड़ा रहता है। बस मैंने क्या किया, अपनी सलवार चढ़ा ली है, उठा लिया अपनी झाड़ू बर्तन जो भी कुछ है, मतलब साफ़ सफाई करने का जो बीड़ा है। यहाँ पर जैसे मेरे छोटे नंदू इतना उन्होंने कलर वगैरह लगाया था, यहाँ पर भी सारे में कलर ही कलर हो गया था, मतलब बहुत ही बुरा छीटम छीट हो रही थी। मैंने सोचा चलिए आज पानी डालना ही पड़ेगा पूरे घर में। वैसे एक बार में मैं पूरे घर में पानी तो डालती नहीं हूँ, कवर नहीं हो पाता है, लेकिन आज इतना गंदा हो रहा है कि मुझे आज पूरे घर में पाइप चलाना पड़ा है। अभी तो मैंने स्टार्टिंग ही की है, किचन वगैरह साफ़ किया है और यहाँ पर साफ़ किया है। अभी मेरा ऊपर का भी सारा फर्श रह रहा है, नीचे का रह रहा है, जीने वगैरह रह रहे हैं। आप पूछे मत, मतलब इतना बुरा हाल हो चुका है। ऊपर से बीच बीच में लाइट चली जाती है, मोटर बंद हो जाता है ना, तो मन में ऐसा लगने लगता है हाथ से नल चला के सारा काम करना पड़ेगा। और फिर मैंने सोचा चलिए एक काम करती हूँ, पाइप लगा लेती हूँ छोटे वाला और पूरा घर धो डालती हूँ, जो होगा आज देखा जाएगा। हालांकि आज काम ख़त्म करने के बाद ना, ये सब कुछ करने के बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी। एक तो सुबह मतलब सवेरे सवेरे से उठ रहे हैं, काफ़ी सारा खाना वाना भी बनाए हैं, आने मतलब मेहमान वगैरह वगैरह का भी आना जाना रहा है। होली का दिन है तो हमें भी दूसरों के घर खेलने जाना पड़ता है, दूसरे भी हमारे घर में आते हैं, कुछ गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, उनकी भी थोड़ी सी वही
थोड़ी बहुत देख रेख चाय नाश्ता पानी तो करना पड़ता है, तो इस चीज़ में ना हम बहुत ज़्यादा थक से जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं लग रही हूँ इधर सफाई में। यासिका का हाल आपने देख ही लिया। और इसको आज इतनी होली चढ़ रही है ना, ये शाम का करीब इस टाइम हो रहा होगा 3 साढ़े 3 बजे का टाइम। और इसने तो इतना बुरा हाल कर रखा है ना, मतलब इसको तो इतनी होली चढ़ रही है। ये एकदम वाइट कपड़े पहन के निकला था घर से, और अच्छे वाले नए वाले। बोल रहा था कि मम्मी वाइट कपड़े दो, उसी में पता चलेगा कि होली के रंग कैसे चढ़ते हैं। तो इसने आज क्या क्या देखिए, जो कुर्ता पहन रखा था ना इसने, इसको कलर में तो इतना बुरी तरीके से इनने गंदा कर ही लिया है। साथ में इसने फाड़ भी लिया है, भीग रहा था ना तो इससे निकला नहीं, इसने क्या क्या फाड़ दिया। फिर मैंने भी इसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभी किसी काम का तो रहा नहीं है। नहीं तो बहुत ही प्यारा सा कुर्ता था और बहुत ही महंगा भी था, लेकिन इसकी होली के सामने सब बेकार है। यहाँ पर दोपहर के टाइम में मैंने भोग में केवल कढ़ी चावल ही बना लिए थे, रोटियाँ नहीं सेकी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना थकान हो रही थी, ऊपर से इतना काम भी पड़ा था। सुबह की चाय पकौड़ियाँ वगैरह बनाई थी, और दोपहर के टाइम में कढ़ी चावल बना लिए थे, तो बस वही थोड़ा थोड़ा सा खा रहे हैं। और आप घर का हाल देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने पाइप फैला रखा है, मशीन में मेरे कपड़े धुल रहे हैं। तो टाइम आ चुका है व्लॉग का एंड करने का। राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ आपसे प्यारी सी रेसिपी में।